एडिशन। द एडिशन इज टेकिंग टू और मोर नंबर्स। एक या एक से अधिक नंबर की जरूरत होगी एडिशन करने के लिए। एडिंग देम टूगेदर, एक दूसरे जब एडिंग करेंगे, दैट इज इट इज द टोटल सम ऑफ टू और मोर नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, जो भी वैल्यूज है दो या दो से अधिक है उनका जो भी ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसे हम क्या कहते हैं, टोटल सम ऑफ टू या फिर मोर नंबर भी कहते हैं। कंटेंट है एडिशन के, एडिशन अप टू 10 नंबर्स, एडिशन अप टू 20 नंबर्स, addition on a number lines, vertical additions, properties of additions, addition 3 numbers, addition stories of real life situations. So we are studying the some important content about the addition in this chapter now. So chapter है addition grade 1 या यूँ बोल सकते हैं class 1 chapters, chapter number 2 of class 1 addition grade 1 in maths book। एडिशन अप टू 9 नंबर्स, वन अप टू 9 नंबर का मतलब होता है कि एक से लेके जीरो से लेके 9 तक की जो जो वैल्यूज़ आ रही है यूँ बोल सकते हैं उन सब का हम कहीं ना कहीं उन वैल्यू के बीच में एडिशंस करेंगे। तो एडिशन इज ब्रिंगिंग टू और वन नंबर्स, एक या एक से अधिक नंबर को लेंगे एंड टूगेदर टू मेक अ न्यू टोटल। और जब उनको जो एक साथ जोड़ेंगे तो इससे एक नया टोटल या नया सम जनरेट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। तो हियर आप ये देख सकते हैं एग्जांपल से, हियर वन बॉल इज एडेड टू वन बॉल। अब यहाँ पे एक बॉल है लाल रेड कलर की और एक यहाँ पे ब्लू कलर की रेड बॉल है। जब हम एक दूसरे को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो टू बॉल कहलाएगी, टू मेक अ टू बॉल्स। ठीक है, तो इसको वर्ड के फॉर्म में क्या करेंगे, वन प्लस वन इक्वल टू टू। सेम कैसा ही है, एक और एग्जांपल दिया, थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। मतलब यहाँ पे कितनी बॉल है, थ्री बॉल है, यहाँ टू बॉल है, थ्री प्लस टू इक्वल टू कितनी बॉल होगी, फाइव बॉल हो जाएगी। ठीक है, तो थ्री प्लस टू इक्वल फाइव। वन मोर पॉइंट है यार, एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टूगेदर, ये सभी को मालूम है। अब उसको नेमिंग क्या होती है देखते हैं। हम उसको एडिशन को क्या बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं, इंक्रीज भी बोल सकते हैं और टोटल भी कह सकते हैं, नेम्स जो होते हैं उसके। ठीक है, तो एंड द नंबर टू बी एडेड टूगेदर, जब नंबर जो एडिट किए आएंगे टूगेदर एक दूसरे से, और कॉल्ड द एडेंट्स कहते हैं। मतलब आप ये देख सकते हो कि एट भी क्या है, एडेंट कहलाएगा, और थ्री भी एडेंट कहलाएगा। जब एट प्लस थ्री जो एडेंट है जब एड किया जाता है तब जाके एक सम डिज़ाइन होता है। तो एट प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा, सम होगा। तो इसके बीच में दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जा रहा है, एक तो प्लस ऑपरेटर और एक है दूसरा इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू है जिसको हमको जहाँ पे दो वैल्यू ली जो इनको टुगेदर करके इनका सम बताना है, और उसका सम क्या होगा, 11 होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के कहीं ना कहीं इक्वल है, सेम है, बट यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, ऑपरेशन के फॉर्म में लिखा है एट प्लस थ्री लिखा है, जबकि यहाँ इक्वल के बाद हमने 11 लिखा है, इसका टोटल सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एट प्लस थ्री इक्वल 11। एडिंग विथ पिक्चर्स, अब यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म दिया हुआ है, आपको पिक्चर को देख के वहाँ को वैल्यूज़ को ऐड करना है और आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो एडिशन दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, तो इसमें फर्स्ट क्लास में आपको इजी से इजी वे तरीका दिखाया जाएगा जिससे बच्चों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं या काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बॉल दिख रही है, दो ऑरेंज दिख रहे हैं, बीच में एक प्लस है एंड प्लस लिखा है और बाद में क्या लिखा है, ऑरेंज लिखा है, वन ऑरेंज लिखा है। तो दो ऑरेंज यहाँ पे, तीन ऑरेंज। तो जब बच्चे जब काउंट करेंगे फर्स्ट डे कैसे, फर्स्ट क्लास में जो वन टू प्लस वन, तो वन टू प्लस वन कितना होता है, थ्री होगा। तो वन टू थ्री इक्वल टू वन टू थ्री बॉल एक साथ आ जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। तो वी राइट दिस टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, द साइन इज प्लस। ठीक है, वर्ड टू प्लस वन इक्वल थ्री। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आ रही है। अब यहाँ पे देखिए काइट है, ये भी काइट से, यहाँ थ्री काइट से, यहाँ पे टू काइट से, बस बीच में साइन किसका, प्लस का है। तो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा कि कितनी काइट से, थ्री लिखा हमने, इस बॉक्स में हमने लिखा टू काइट से, तो थ्री प्लस टू कितना होता है, इक्वल में लिखेंगे फाइव काइट। तो आपको देखिए टोटल काइट कितनी दिख रही है, वन टू थ्री फोर फाइव काइट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। वन मोर एग्जाम्पल आ रही है, अब आपको यहाँ देख सकते हैं कि राइट करेक्ट नंबर एज शोन्स। तो यहाँ कितने बनानास हैं, एक दो तीन चार, आपको इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुटअप करनी है। कितने हैं, फोर है, फिर प्लस एक दो तीन चार, बस काउंट किया तो पाँच मिला। अब जब चार प्लस पाँच करेंगे तो
1 2 3 4, 4 के बाद 5 को और फिर काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 9 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे बुक कितनी है, 3 है। यहाँ भी बुक कितनी है, 1 2 3, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट मॉडल। इन दिस मॉडल द एडिशन इज परफॉर्म ऑन अ नंबर लाइन्स। अब यहाँ पे जो है नंबर लाइन के थ्रू हम एडिशंस को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल इट कैलकुलेट 3 + 4 थ्रू लाइन्स। ठीक है, तो ड्रॉ एरो विथ लेंथ 3 स्टार्टिंग एट 0। जो भी स्टार्टिंग होगी, जब नंबर लाइन्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग 0 से होती है एंड आपको 0 से लेके 3 तक काउंट करना है। तो आपको जो ग्रीन लाइट दिख रही है, तो 0 से लेके 1 2 एंड देन 3, ये 3 हमने यहाँ पे काउंट की है। 3 नंबर काउंट कर लिए यहाँ पे 1 2 3। देन क्या लिया, ड्रॉ एन एरो विथ लेंथ 4, 4 के लिए फिर 1, उसी के आगे हमको 4 के लिए ड्रॉ करना होगा 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन्स पे जो है पहले 3 तक, फिर 4 5 6 और 7। तो आपको आपको यहाँ पे क्या हुआ, जब दो नंबर को हमने जोड़ा तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है। तो द सम इज देन द लेंथ ऑफ द टू एरो कंबाइंड टुगेदर दिस वे। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन्स पे एरो के बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या सम कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। काउंट फ्रॉम अ नंबर अपवर्ड्स, वी कैन ऐड नंबर यूजिंग नंबर लाइन्स। अब देखिए वापस यूजिंग नंबर लाइन कैसे करते हैं। टू ऐड 6 एंड 3 यूजिंग नंबर लाइन्स। ठीक है ना, तो 6 एंड 3 को क्या करना है, आपको ऐड करना है। पुट योर फिंगर ऑन 6। अब देखो, अब डायरेक्ट फिंगर, अब पहले तो 6 तक पहले आप काउंट कर लेंगे और 6 पे लाके फिंगर पर रख दें, 6 पे यहाँ पे फिंगर रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, काउंट 3 नंबर्स टू द राइट ऑन 6। अभी राइट ऑन 6 मतलब 6 के आगे की तरफ हमको क्या करना है, 3 को काउंट करना है। तो पहला 1, दूसरा, फिर तीसरा, 1 2 3, इस तरह से हमने वैल्यूज़ को क्या करा और आगे बढ़ाया। तो जब हमने काउंट किया 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद क्या मिला, 9 मिला। जब 3 को हमने 8 किया तो यू विल रीच नंबर 9। हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 पे। तो यही आंसर क्या होगा, इनका सम क्या होगा, यही होगा। जंप स्ट्रेटेजीज, यू कैन ऑल्सो काउंट बाय टूज और या टेंस और या मेक एनी जम्प्स यू वांट टू हेल्प यू टू सॉल्व द कैलकुलेशन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी जंप ले सकते हैं, 2 का लो, 10 का लो, या फिर एनी जंप ले सकते हैं। जैसे यहाँ 4 + 12 लिया, तो पहले क्या करा उसने, 4 का एक जंप लिया, देन 12 में भी 10 का जंप लिया। यहाँ देख सकते हैं 4 पे जंप है, जंप के बाद फिर 10 का एक जंप लिया उसने, 14। ठीक है, 4 + 10 के तो 14, तो 14 के बाद दो वैल्यू और ऐड की इस तरीके से। तो कितना हो, +1 + 1 किया तो हमारा आंसर कितना मिला, 4 + 12 क्या होता है, 16 होता है। ये एक तरीका है नंबर लाइन के थ्रू हमको किस तरीके से हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इजी वे में बताया गया है। अल्टरनेटिव नंबर लाइन मॉडल फॉर एडिशंस। इन दिस मॉडल आपको यहाँ पे एक बनी दिख रहा है। बनी इज सिटिंग अबोव द नंबर 0। कहाँ पे सीट है, 0 पे बैठा हुआ है। विच इट्स होम बेस फेसिंग राइट। जो ये होम बेस है और फेसिंग किसके से, राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ वो जंप करने वाला है। विच इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि 0 के बाद की जो डायरेक्शन से राइट की तरफ जा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, वो सब पॉजिटिव होती है। जो लेफ्ट टू लेफ्ट जाती है वो सब नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। तो विल जंप फॉरवर्ड, क्या जंप करे फॉरवर्ड एंड इफ़ इट हैज़ टू परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशंस। तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे ये जंप करता जाएगा और उसके बाद वो एक एक वैल्यू को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा, जो जो वैल्यूज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है। सो तो एग्जांपल दिया 2 + 4। आवर रैबिट स्टार्ट एट 0 फेसिंग राइट। तो 0 से स्टार्ट करेगा और फेसिंग की तरफ, राइट की तरफ होगी। तो 0 से पहले 1, देन फिर अगेन 1 को करेगा। तो 1 और ये 1 2, मतलब कितना वैल्यू मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इट देन होप फॉरवर्ड 2 यूनिट एंड बिकॉज इट सी 2 इन द बिगिनिंग। ठीक है ना, इस तरह से दो वैल्यू को वो क्या बोलता है, जंप मार के या फॉरवर्ड बढ़ जाता है, तो वो 2 वाले पॉइंट पे आ जाएगा। एंड देन अगेन क्या लिखा है, अब 4 की बात आती है। आफ्टर दिस द बनी हैज़ टू जंप 4 मोर स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज इट सी +4। अब जो जिस पॉइंट पे वो खड़ा है, मतलब ये 2, इस 2 पॉइंट के आगे वो क्या करेगा, 4 टाइम यूनिट जंप लगाएगा। ठीक है ना, तो ये फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा एंड देन 6 पे जाएगा। तो इस तरीके से वो 4 यूनिट तक का जंप लगाएगा। 2 मतलब 4 यूनिट क्रॉस करेगा तो उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, 6 वैल्यू वैल्यू मिलेगी, या फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ, 4 पॉइंट फॉरवर्ड होगा ऑन द नंबर लाइन्स। सो आप देख सकते हैं कि 4 बार वो जंप लगाता है ऑन दिस पॉइंट के थ्रू।
तो वो कौन सी पोजीशन पे आया, 6 वाली पोजीशन पे पहुंच गया है। तो सिंस मनी फाइनली स्टॉप एट 6, तो वी नो डेट 2 + 4 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। So this is the exercise of number lines. So add on the given number lines 2 + 6, 3 + 4, 5 + 5 और 1 + 9। इन सब का यूज़ आपको क्या करना है, नंबर लाइन का यूज़ करके आपको इनका एडिशन करना है। तो मैं एक एग्जांपल सिंपल सा दे देता हूँ पहला वाला, बाकी का एग्जांपल आप करेंगे। आपको स्टार्टिंग क्लियर है, आपको यहाँ से 0 से करेंगे तो ये एक जंप और ये दूसरा जंप, तो ये हम आगे 2 पे। अब 2 के बाद क्या मिला मुझे, 6। हम स्टार्टिंग कौन सी, 2 से। 2 आपको चाहिए, 2 कैसे शो करेंगे, एक और ये 2, ये 2 जंप लगाए तो मेरे को 2 मिल गया। ठीक है, अब मुझे कहना दूसरी जंप लगानी है, क्लियर है। तो मैं कह रहा 2 का गया, 6 और लगानी जंप, तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो आप काउंट करोगे 2 प्लस ये जो वैल्यूज़ को 2 + 4 को इस लाइन के थ्रू, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 8 मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। और दिस इज अ हॉरिजेंटल एडिशंस, ये बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एडिशन भी होगा। आपको ये जो 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपको ऐसे कैसे आपको सेम कंप्लीट करना है यूजिंग नंबर लाइंस। वन मोर एग्जांपल या वन मोर क्वेश्चन, वन मोर टॉपिक आया, एडिशन इन टू वेज। दो तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एडिशन होता है, एक होता है वर्टिकल एडिशन। व्हेन वी आर एडेड लार्जर नंबर्स, इट हेल्प्स टू राइट द एक्सप्रेशन इन अ डिफरेंट वे। हम दो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एडिशन, राइट द नंबर साइड बाय साइड। हमें क्या करना है, एक के बाद एक नंबर लिखना है और इसके बीच में क्या करना है, हमको एक प्लस का साइन पुट अप करना होता है साइड बाय साइड में। मतलब पहले स्टार्टिंग होगी राइट से, देन क्या होगी लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो पहले लेफ्ट नंबर और फिर उसके बाद उसका कोई ऑपरेशन पुट अप करना पड़ेगा, प्लस का माइनस का जो भी लगाना वो, देन अगेन आपको वैल्यू पुटअप करनी होगी। इस तरह से साइड बाय साइड वैल्यू पुटअप की जाएगी। और इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस का यूज करता है, प्लस और इक्वल का। पुट द प्लस साइन प्लस बिटवीन द नंबर, इट्स मीन व्हेन द टू और मोर नंबर आर एडेड टुगेदर देन पुट द इक्वल साइन एंड फाइंड देयर सम्स। इस तरह से हम सम को फाइंड करेंगे हम। ठीक है, वर्टिकल एडिशन का भी सेम ऐसा ही है। वी स्टेक देम ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, मतलब इसमें जो वैल्यूज होगी टॉप ऑफ वन अनदर, एक के ऊपर एक वैल्यू रखी जाएगी, स्टेक के जैसे होती है ना, स्टेक में जैसे रखी जाती है वैसी कैसे रखी जाएगी। पुट द प्लस साइन प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। अब जो भी स्टेक की, तो आपको जो प्लस साइन का है लेफ्ट साइड में आपको पुटअप करना है। इंस्टीड ऑफ एन इक्वल साइन पुट द लाइन अंडरनेथ विथ लोअर नंबर्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दो वैल्यू जब लिखेंगे फिर लेफ्ट में प्लस किया, फिर एक नीचे लाइन खींचो, उसके बाद क्या होगा आपका, उन दोनों की वैल्यू को सम होगा, मतलब इक्वल वैल्यू मिलेगी। सम करके इक्वल वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो व्हेन द स्टेक एडिशन एक्सप्रेशन मेक श्योर द नंबर आर लाइन अप करेक्टली। एंड ध्यान रखें कि जो लाइन अप जो नंबर लिखे हैं वो लाइन अप होना चाहिए, मतलब एक के नीचे एक होना चाहिए, मतलब वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। अपने मन से कोई भी वैल्यू को पुटअप नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक एक करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना, वैल्यूज को पुटअप करने का। द नंबर शुड ऑलवेज बी लाइंड अप ऑन द राइट। क्लियर है। एडिशन टू वेज, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल मेथड है और वर्टिकल मेथड है। यहाँ पे कितने, 3 पेंसिल है प्लस 2 पेंसिल है, 3 + 2 = 5। तो ये क्या है, 3 + 2 क्या दिया, हॉरिजॉन्टल मेथड में दिया हुआ है। सेम केस वर्टिकल में एक के नीचे एक दिया हुआ है, 3 + 2 मतलब ये और 5 होगा। इस तरह से इनकी वैल्यू पुटअप की गई है। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और दिया है, एड इन टू वेज, 4 + 1 कितना होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 4 + 1 कितना होता है, तो 5 होता है। सेम केस यहाँ 6 + 2 कितना होता है, यहाँ पे 8 होता है। तो ये 5 और ये 8। अब जब हमने दो नंबर की बात करी थी, तो यहाँ क्या करना है, अब हमको क्या 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो जब 3 नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड करने से पहले हमको 2 नंबर में एडिशन होगा, उसके बाद हम तीसरी वैल्यू के साथ उसका एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट ऐड 2 नंबर देन थर्ड नंबर, समझ में, ये सिंपल सी बात है। ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, जिसमें पहले का लिया हमने 1 2 3 4 4 लिया है। टॉफ़ी ले लो बोल लो अपने इसको, ठीक है, प्लस 3 टॉफ़ी। तो 4 + 3 कितना हो, 7। और पहले इन दोनों वैल्यू को ऐड किया, फिर बाद में हमने ये जो 2 वैल्यूज उसको और एक्स्ट्रा मिल रही थी, 3 वैल्यू एडिशन हो रहा था इसमें। तो फिर 7 + 2 करेंगे तो हमको क्या होगा, 9 मिलेगा। सेम केस आ रही है, जो एक्सरसाइज में दिया आपको वही यहाँ पे वही करना है। तो एक एग्जाम्पल में आपको बता देना, 2 + 1 कितना होता है, 3। और 3 + 5 कितना होता है, 8। आप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सेम केस आया, वर्टिकल एडिशंस की बात हो रही है यहाँ पे भी। दिस कैन बी रिटर्न एज द वे ऑल्सो। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि वर्टिकल में एक के नीचे एक रखी जाती है वैल्यूज़ को। तो यहाँ 3 वैल्यू, तो एक के नीचे तीनों वैल्यू को रखा, बिकॉज 3 वैल्यू अगर वंस के फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक के एक नीचे एक रखते जाएंगे वंस के फॉर्मेट में। तो 4 + 3 और 3 + 2।
तो 4+3 पे स्टार्टिंग दो वैल्यू को मैंने प्लस किया तो 7 मिला, फिर 7 के बाद जो नीचे हो उसकी एक और वैल्यू थी पॉजिटिव, तो 7+2 लिया और प्लस करने के बाद उसके अंदर 9 आया। तो ये आपको नीचे एक एक्सरसाइज दी सिंपल सी, आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। दो टाइप की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, एक एडिशन टू नंबर चेंजिंग देयर ऑर्डर, और एक होता है एडिशन विद जीरोस नंबर के साथ। ठीक है ना, यहाँ चेंजिंग देयर ऑर्डर बोला है, मतलब ऑर्डर कोई भी हो पर सम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब कि मतलब 3+2 लिखा या फिर 2+3 लिखा, तो पर उनका सम क्या होगा, 5 ही आएगा। जहाँ यहाँ एग्जाम्पल दिया, एक कम्युनिटी प्रॉपर्टीज होती है ऑफ एडिशंस की, मतलब a+b=b+a इक्वल टू एक दूसरे क्या होता है, सेम होते हैं। ठीक है, तो when the two number are being added their order can be changed without affecting the numbers. The number 3+2 has a same sum of 2+3. For example, 3+2 has the same has 2+3 and 3+2 2+3 और इक्वल टू 5। इस तरह से वैल्यू पुटअप की गई है। फाइंड द ब्लैंक सर्कल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक सर्कल है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस ब्लैंक सर्कल में क्या आएगा, तो 7+5 लिखा, ठीक है ना, इक्वल टू वॉट, यहाँ पता करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 7+5 है और यहाँ पे क्या दिया है, वो 7+5, आपका आंसर क्या है, 12 चाहिए। तो आप 7 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाए, तो डेफिनेटली 5 ही जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 12 ही आएगा। 7+5, 5+1 इक्वल 12, 6। यहाँ एक एग्जाम्पल और देते, 3+, यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, तो क्या होगा, 11 होगा। क्लियर है। तो एडिशन ऑफ जीरो टू नंबर्स की बात हो रही है। एडिशन ऑफ जीरो टू नंबर मीन्स यू डोंट ऐड एनीथिंग टू इट, एंड व्हेन यू ऐड टू ए नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं जीरो के साथ, बट उसका आंसर क्या होगा, जो वैल्यू आपने ऐड की है जीरो के साथ वही उसका आंसर होगा, इटसेल्फ होगा। ठीक है ना, और कोई अदर आंसर नहीं होगा। 0+0 करें तब भी आंसर जीरो, और जीरो के साथ किसी वैल्यू को ऐड करते तब भी आंसर क्या होगा, वो जो वैल्यू होगी वो इटसेल्फ होगी। ठीक है, जैसे 4+0 है तो 4 क्या होगा, इटसेल्फ बोला गया है जीरो के साथ, तो 4 ही आंसर होगा इसका। आप यहाँ देख सकते हैं 4 फ्रेंड है और एक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 4+0 इक्वल टू 4। सेकेंड दिया है, additions 0 to a number means you don't add anything to it. When you add to a number the sum is the number itself. जैसे 15+0 लिखा है, 0+15 लिखा है, ये दोनों केस में क्या है, सेम ही है। 7+0 इक्वल टू 7, 0+4 इक्वल टू 4, 6+0 इक्वल टू 6, और 0+0 इक्वल टू क्या होगा, 0 ही कहलाएगा। चलिए, लास्ट टॉपिक है एडिंग स्टोरीज इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। आपको क्या करना है, एक स्टोरी बतानी है रियल लाइफ सिचुएशन की, वर्ड के फॉर्म में। वर्ड आउट एग्जांपल्स इन ऑन एडिशन वर्ड प्रॉब्लम, वन डिजिट नंबर, देयर आर 5 रेड रबर बैंड एंड 4 ग्रीन रबर बैंड। कितने हैं, एक तो 4 रेड बर्डन रेड का है और एक ग्रीन के 4 के, तो हाउ मेनी रबर बैंड आर देयर इन ऑल, तो उसके बाद कितने टोटल रबर बैंड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो पहले नंबर ऑफ रबर बैंड बैंड इज 5, नंबर ऑफ ग्रीन रबर बैंड इक्वल टू 4। जो 5+4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। टोटल इज 9। क्लियर है, तो टोटल आंसर क्या मिला मुझको, 9 मिल रहा है। वन मोर क्वेश्चन आ रही है वर्ड बैंड का। वर्क आउट एग्जाम्पल ऑन एडिशन वर्ड प्रॉब्लम वन डिजिट नंबर। अब ऑन सैटरडे इवनिंग Christine completed 3 pages in English homework and 3 pages in maths work. How many total number of page did he completed her homework all together? ठीक है ना, तो तीन तीन किए थे क्रिस्टिन ने, और एक 3 रेड के कौन से पेज पढ़े थे, उसने कंप्लीट 3 पेज इन इंग्लिश होमवर्क में किया था, और जबकि इसमें क्या लिखा था, द हाउ मेनी टोटल पेज ऑफ पेज एंड शी कंप्लीटेड इन होमवर्क टुगेदर। तो क्रिस्टिन ने 3 है ना, हाउस इंग्लिश होमवर्क में 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर कंप्लीटेड टुगेदर इक्वल टू 3+3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये एग्जांपल है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज दी है, पेट लॉज हैज 2 डॉग्स एंड 4 कैट्स इन द इन हिज हाउस, तो हाउ मेनी एनिमल आर देयर इन हिज हाउस इन ऑल। द बॉक्स हैज 3 वाइट बॉल एंड 6 रेड बॉल, तो हाउ मेनी बॉल आर देयर इन ऑल। ये एक्सरसाइज थी किसकी, वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, एडिशंस क्या होता है, सब है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में आई विल कवर द सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट नाउ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।